इस्लाम ने जो तलाक का जो मैटर रखा है बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये। कैसे? क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अगर ऐसा होता कि चलो तुम तलाक है ही नहीं, तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है कि तलाक कोई शौहर अपनी बीवी को नहीं दे सकता। अगर इस्लाम में ऐसा होता तो फिर क्या होता? जब तक वो बीवी रहेगी, जब तक वो दूसरा निकाह नहीं कर सकता है, और जाहिर सी बात है कि उसको छोड़ नहीं सकता, कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। अगर ना होता छोड़ने का तो क्या करता? तो यही होता ना कि कोई शौहर अगर बीवी से तंग आ गया तो बीवी को आग लगा देता, जला देता, और अगर कोई बीवी शौहर से तंग आ गई तो उसको जहर दे के मार देती। तो इस्लाम ने कहा है कि ये नौबत ना आए कि एक दूसरे को कत्ल करने से, मारने से बेहतर है कि अगर किसी तरह से पटरी नहीं खा रही है तो फिर तलाक दे दो। अब तलाक का भी आप पहले तलाक का समझिए कि तलाक का कितना खूबसूरत अमल इस्लाम ने बताया है कि तलाक 3 तलाक़ें बताई हैं कि तलाक 3 है। यानी कि अगर कोई इंसान एक मजलिस में 3 बार तलाक दे दे तो तलाक तो वाक़ई हो जाएंगी, तलाक हो जाएंगी, चाहे वो किसी तरह से दे दे, नशे में दे दे या वो गुस्से में ही इंसान देता है, गुस्से में दे, प्यार में दे, जैसे भी देगा, अगर 3 तलाक किसी शौहर ने अपनी बीवी को दे दी तो तलाक हो गई। यहाँ तक कि मसला है अगर किसी शौहर ने अपने बच्चे से कहा कि जाओ अपनी मम्मा से कह दो जाके कि पापा ने तुम्हें तलाक दे दी, और बच्चा जाके खेल में लग जाए तो भी तलाक हो जाएगी। अच्छा, लोग कहते हैं यार ये हम जानते ही नहीं थे तलाक क्या है, हमने तो बस ऐसे ही कह दिया। तो जब तुम्हें पता ही नहीं था तलाक क्या है तो फिर तुमने कहा क्यों? अच्छा, अफसोस की बात यह है कि इंसान ये तलाक जो जानता नहीं है तलाक क्या होता है, कोई शौहर, लोग कहते हैं ना कि अरे हमें पता ही नहीं था तलाक क्या होता है, हमने तो बस कह दिया। तो ये जुमला कभी उसने गुस्से में, लड़ाई में अपनी माँ से कहा है, कभी अपनी बहन से कहा है कि अब कोई भाई आया अपनी बहन के पास कि जाओ बहन मैंने तुम्हें 3 तलाक दी? कभी ऐसा हुआ है? माँ से ऐसा हुआ है? क्यों नहीं हुआ? वजह यह है क्योंकि उसे खूब पता है कि तलाक से डिवोर्स हो जाती है और बीवी शौहर के निकाह से निकल जाती है, लेकिन वो बाद में इस चीज़ को बचाने के लिए वो बहाने पेश कर रहा है कि यार हमें पता ही नहीं था। बहरहाल वो किसी भी तरह से अगर तलाक दे रहा है तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब ये तलाक इस्लाम ने रखी इस वजह से है कि एक दूसरे को मारने से बच जाओ। अगर किसी वजह से पटी नहीं खा रही है तो फिर एक दूसरे से डिवोर्स लेकर अलग हो सकते हो। अब अलग होने का इस्लाम में तरीका क्या है? अगर कोई शौहर अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दे दे तो वो शख्स बहुत गुनाहगार होगा। इस्लाम में है कि 3 तलाक़ें रखी गई हैं कि अगर पटी नहीं खा रही है तो फिर पहले आप 1 तलाक दें और बीवी शौहर साथ में रहें। अब अगर आपके पास 3 महीने का 3 हैज़ तक वक्त है, अगर 3 महीने में आप 4 महीने में बीवी से मोहब्बत से बात कर लें, हम बिस्तर हो जाएं, उसकी तरफ देख लें, तो वो बीवी आपके निकाह में ही रहेगी और आपके निकाह से अलग नहीं होगी। तो इस्लाम ने ये बताया है कि 1 महीना देख लो, अगर पटी नहीं खा रही है तो फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक दी जाए, फिर भी पटी नहीं खा रही है तो तीसरे महीने में जाकर फिर तीसरी तलाक दी जाए। और वो औरत जो हो वो यानी कि वो हामिला ना हो, पेट में बच्चा वगैरह ना हो, तो तमाम कायदो कवानीन है तलाक देने के, लेकिन इंसान चाहे वो किसी भी हालत में दे दे लेकिन तलाक फिर भी हो जाएगी। तो इस्लाम ने जो तरीक़ा बताया था वो इतना खूबसूरत तरीक़ा था। अब कोई इंसान इस पर अमल नहीं कर रहा है तो वो गुनाहगार हुआ या इस्लाम को आप खतावार ठहराएंगे? तो अब तलाक का तो मसला समझ में आ गया कि तलाक क्यों दी जाती है, तलाक है क्यों इस्लाम में, कि अगर पटी नहीं खा रही है तो एक दूसरे को मारने से बच जाओ, एक दूसरे से अलग हो जाओ। अब ये आपने इस्लामी तरीके से तलाक दे